पंजाब के लुधियाना जिले का शेरपुर इलाके में उस वक्त चर्चाओं में आ गया जब वहां एक नीले ड्रम में लाश मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। जिस तरह से लाश को प्लास्टिक के बोरे में लपेटकर ड्रम में बंद किया गया था, उससे साफ पता चलता है कि यह हत्याकांड एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। और इस घटना ने मेरठ की उस खौफनाक वारदात की याद दिला दिया, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसकी लाश को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल में जमा दिया था। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि अभी तक लाश की पहचान नहीं हो सकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर दें। लाश का खुलासा उस वक्त हुआ जब शेरपुर इलाके में स्थानीय लोगों को एक खाली ज़मीन की ओर से बदबू आने लगी, जिससे परेशान होकर उन लोगों ने उस आसपास जाकर तलाश की तो एक नीला प्लास्टिक का ड्रम वहां पर नजर आया, और जिसे देखकर लोग ठिठक गए और शक होने पर उन्होंने तुरंत ही पुलिस को मौके पर बुलाया। और कुछ ही पल में पुलिस वहाँ जा पहुंची और पुलिस ने जब ड्रम खोला तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ड्रम के अंदर एक प्लास्टिक के बोरे में बंद लाश थी, और लाश एक इंसान की थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मृतक के पैर और गला रस्सियों से बंधे हुआ था, जो किसी हिंसक वारदात की तरफ इशारा कर रहा था। मौके वारदात पर मौजूद थाना डिवीजन नंबर 6 की एसएचओ गुलवंत कौर के अनुसार मृतक एक प्रवासी मजदूर प्रतीत होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब बताई जा रही है। लाश की हालत बेहद खराब है और शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या 2-3 दिन पहले की गई हो सकती है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस सनसनीखेज मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। छानबीन में पता चला है कि ड्रम बिल्कुल नया था, और जिससे यह आशंका जताई जा रहा है कि इसे हाल ही में खरीदा गया है। और पुलिस ने लुधियाना की उन सभी 42 से ड्रम बनाने वाली कंपनियों की सूची तैयार की है जहां से ऐसा ड्रम खरीदा जा सकता था। इन कंपनियों से पूछताछ की जा रही है, और हाल ही में इस तरह का ड्रम किस किस को बेचा गया, किस दुकानदारों को बेचे गए हैं, और दुकानदारों से किसने खरीदे हैं, यह भी जानकारी की जा रही है। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश शुरू कर दी है, और सिटी सर्विलांस कैमरे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सामाजिक स्थानों पर लगे कैमरों की मदद से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तलाश की जा रही है। कुछ वाहनों के नंबर की चिन्हित किए गए हैं जो घटना स्थल के आसपास उस समय देखे गए थे। अब तक की जांच में कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाने से जांच में बड़ी अड़चन आ रही है, और पहचान न होने के कारण पुलिस को किसी संभावित रिश्तेदार या गुमशुदगी की रिपोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर यह प्रवासी मजदूर था तो किसके साथ रहता था, कौन है इसके जानने वाला, और क्यों इतनी बेरहमी के साथ इसका मर्डर किया गया। कुल मिलाकर यह मामला केवल हत्या का नहीं बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री बन गया है, और मरने वाले के जिस्म पर चोटों के निशान, बंधे हुए हाथ पैर और गले में बंधी रस्सी, ये सभी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यह वारदात एक ही प्री प्लान मर्डर है, और जिसे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह मामला मानव तस्करी, आपसी दुश्मनी या अवैध संबंधों से जुड़ा तो नहीं है। नीले ड्रम और लाश की गुत्थी को सुलझाने के लिए लुधियाना पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, और लेकिन जब तक मृतक की पहचान नहीं होती तब तक यह मामला अधूरा ही रहेगा। और नीले ड्रम में बंद इस अनजान व्यक्ति की लाश के पीछे की सच्चाई क्या है, यह सवाल अब पूरे शहर को बेचैन कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ ऐसी ही कहानी मेरठ के 29 वर्षीय सौरभ की थी, जिसका कत्ल उसकी 26 साल की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने 28 साल के प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर किया था। दरअसल सौरभ कुमार और मुस्कान रस्तोगी की शादी 2016 में हुई थी। सौरभ ने मर्चेंट नेवी में नौकरी का झूठ बोलकर मुस्कान से शादी की थी, और जबकि असल में वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था। शादी के बाद दोनों एक
दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन जब सौरभ लंदन में रहने लगा तो मुस्कान अकेली पड़ गई और इस दौरान उसकी नज़दीकियाँ पुराने परिचित साहिल शुक्ला से बढ़ने लगी और दोनों का रिश्ता इस कदर बढ़ गया था कि वे घर में शराब और नशा भी करने लगे। और मकान मालिक को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने सारी सच्चाई सौरभ को बता दी थी। इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया और बात तलाक तक पहुंच गई। सौरभ की गैरहाजिरी में मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। इसी साल सौरभ अपनी पत्नी का बर्थडे बनाने मेरठ लौटा तो उसी दिन उसके मारने का प्लान था, लेकिन वो असफल रहा। फिर 3 मार्च को बेटी को ननिहाल भेजने के बाद मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। और पहले मुस्कान ने चाकू से वार किया और फिर साहिल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद दोनों ने उसकी लाश को टुकड़े में काटा और फिर बोरे में भरकर एक नीले ड्रम में डाला था और उसे सीमेंट से भर दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। इस तरह वो नीला ड्रम ही सौरभ की कब्र बन गया था।